Hello everyone. Today we are discussing about what are the differences between the prokaryotic cells and eukaryotic cells और साथ ही हम एंड में ये भी डिस्कस करेंगे कि आप कैसे इन डिफरेंसेस को याद रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम सेल के टाइप की बात करें तो प्रोकैरियोटिक्स में सेल टाइप ऑलवेज यूनिसेलुलर होता है और यूकैरियोटिक्स में यूनिसेलुलर भी होता है और मल्टीसेलुलर भी होता है। ठीक है, सेल के साइज़ की बात करें तो प्रोकैरियोटिक्स जो होते हैं वो साइज़ में स्मॉल होते हैं, इसलिए इनकी जो रेंज है 0.2 से 2.0 माइक्रोमीटर तक होती है डायमीटर में, और यूकैरियोटिक्स जो होते हैं वो साइज़ में लार्ज होते हैं, है ना, इसलिए इनकी रेंज 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक हो सकती है डायमीटर में। नेक्स्ट, सेल वॉल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक्स में सेल वॉल यूजुअली प्रेजेंट होती ही है और केमिकली जो है ये नेचर में कॉम्प्लेक्स होती है, और यूकैरियोटिक्स में ऑलवेज प्रेजेंट नहीं होती है, बट जिन भी यूकैरियोटिक्स में प्रेजेंट होती हैं केमिकली नेचर में वो सिंपल होती है, बिकॉज प्रोकैरियोटिक्स की जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है और यूकैरियोटिक्स की सेल वॉल जो है वो पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक्स में प्रेजेंट होता है। राइबोसोम्स की बात करें तो प्रेजेंट होते हैं बट साइज में स्मॉल होते हैं, और यूकैरियोटिक्स में भी राइबोसोम प्रेजेंट हैं बट लार्ज होते हैं, है ना। नेक्स्ट, डीएनए के अरेंजमेंट की बात करें तो प्रोकैरियोटिक्स में डीएनए जो है वो सर्कुलर फॉर्म में होता है ना, हम देखते हैं कि एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है जिसे कि हम प्लाज्मिड कहते हैं, और यूकैरियोटिक्स में डीएनए जो है वो लीनियर फॉर्म में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है बट उसके अंदर के जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो एब्सेंट होते हैं। यहाँ पर भी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है बट उसके साथ साथ जो सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट है, प्रेजेंट है। प्लाज्मिड प्रोकैरियोटिक्स में प्रेजेंट है और यूकैरियोटिक्स में रेयरली फाउंड होता है ना। राइबोसोम्स, स्मॉल राइबोसोम्स, लार्ज राइबोसोम्स। ठीक है, स्मॉल 70S, लार्ज 80S राइबोसोम्स। लाइबोसोम्स और सेंट्रोसोम्स एब्सेंट होते हैं, लाइसोसोम एंड सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। सेल डिवीजन अगर देखें तो प्रोकैरियोटिक्स में सेल डिवीजन बाइनरी फिजन के थ्रू होता है क्योंकि ये सेल्स काफ़ी स्मॉल होती है, और यहाँ पर सेल का जो डिवीजन है वो माइटोसिस के थ्रू हो रहा है। फ्लैजिला स्मॉल होता है साइज में, लार्ज होता है साइज में। रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, और यूकैरियोटिक्स दोनों ही, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों ही रिप्रोडक्शन शो करते हैं। एग्जाम्पल है आपके बैक्टीरिया एंड आर्किया, यूकैरियोटिक्स के एग्जाम्पल आ जाएंगे प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, तो ये सारे डिफरेंसेस हैं प्रोकैरियोटिक्स के एंड यूकैरियोटिक्स के। ठीक है, अब बात करते हैं कि आप ये डिफरेंसेस याद कैसे रख सकते हैं। तो इन्हें याद रखने के लिए आपको सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल का जो स्ट्रक्चर है और यूकैरियोटिक सेल्स का जो स्ट्रक्चर है, इन दोनों स्ट्रक्चर्स को आपको माइंड में रखना है क्योंकि दोनों ही स्ट्रक्चर एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। तो अगर ये स्ट्रक्चर आपके माइंड में रहेंगे तो आप कभी भी इनके डिफरेंसेस में कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो प्रो का मतलब पहले, मतलब ये सेल्स नेचर में पहले आई थी, तो पहले आई थी तो इनके पास जो चीज़ें हैं इसके अंदर वर्क करने की वो अवेलेबल नहीं थी, ये वेल डेवलप्ड नहीं थी, तो ज़्यादातर चीज़ें इसके पास क्या है, एब्सेंट है। और यूकैरियोटिक सेल वेल डेवलप्ड है तो इसके पास सारी चीज़ें क्या हैं, प्रेजेंट है ना। तो आप इन दो डिफरेंसेस से चीज़ें याद रख सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल साइज में स्मॉल होती है, ये लार्ज होती है, ये ऑलवेज यूनिसेलुलर है, ये यूनिसेलुलर भी है और मल्टीसेलुलर भी है। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। साथ ही साथ जितने भी वेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है वो सारे प्रोकैरियोटिक्स में एब्सेंट है और यूकैरियोटिक्स में वो प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, लाइसोसोम्स हो गया, है ना, ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स यूकैरियोटिक्स में प्रेजेंट है और प्रोकैरियोटिक्स में एब्सेंट है। ठीक है, और जो कुछ चीज़ें जो दोनों में सिमिलर है उसकी भी बात कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होती है। साइटोप्लाज्म भी दोनों में प्रेजेंट होता है। राइबोसोम्स भी दोनों में प्रेजेंट होते हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स स्मॉल है तो उसका राइबोसोम भी स्मॉल होगा, और यूकैरियोटिक सेल्स लार्ज है तो उसका राइबोसोम भी लार्ज होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है डीएनए भी दोनों में प्रेजेंट है, बट प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो डीएनए है वो सर्कुलर फॉर्म में है, प्लाज्मिड है, तो ये प्रोकैरियोटिक्स में
प्रेजेंट है और यहाँ का जो डीएनए है वो लीनियर फॉर्म में है। और प्लाज्मिड अगर बहुत रेयरली प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक्स में, अदरवाइज लीनियर डीएनए ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है डिफरेंसेस याद रख सकते हैं और कंफ्यूज नहीं होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।